हेलो बच्चों, तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, दिस इज बाइनोमियल सीरीज पार्ट 2। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बाइनोमियल सीरीज पार्ट 1 इन प्रीवियस लेक्चर। तो मैं वो सारे वीडियो जो भी हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना। पार्ट 1 देखना कुछ बच्चों के लिए जरूरी है जिनको बेसिक्स नहीं पता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो प्रॉब्लम यहां पे लिखा हुआ है, इफ ए एन इक्वल टू, यू कैन सी आर इक्वल टू 0 to n 1 upon n c r, then you have to compute r equal to 0 to n r upon n c r। ये जेई प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है आई थिंक। तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट s इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r upon n c r। तो बच्चे अपना मोटिव क्या है इस r को भगाना। पिछली क्लास में कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि r इंटू एन सी आर की कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ये r वहां से रिमूव हो जाता था, राइट। बट यहां पे वो आइडेंटिटी सटीक तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है, हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो गौर करना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। NCR और NC n माइनस आर में गहरी दोस्ती है, राइट। NCR और NC n माइनस आर में गहरी दोस्ती है, ये आपको पता है। चलो भाई, एक तो इस बात का इस सवाल में मैं यूज करने वाला हूं। दूसरी बात, अगर बच्चे कभी भी आप सिग्मा यूज करते हैं, i बराबर 1 to 10 सम एफ आई आप लिखते हैं, तो ये वैल्यू बराबर रहेगी सिग्मा i इक्वल टू 10 to 1 अगर आप करते हैं एफ आई। सिग्मा में फॉरवर्ड या बैकवर्ड एडिशन से कोई आप आगे से सीरीज को जोड़ते जा रहे हैं, F1 F2 अप टू F10, या फिर F10 F9 F8 अप टू F1 करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो बातें इसमें यूज में आएंगी, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रल a से b, जब आप यहां पे इंटीग्रेशन का डायरेक्शन मार्क करते हैं fx dx, क्योंकि इंटीग्रेशन भी सिग्मा से डेराइव होता है, बट ये इसके बराबर नहीं होता है। तो कुछ लोगों को यहां भी शायद कंफ्यूजन हो, बट ऐसा होता नहीं। यहां पे वजह कुछ और है। जब आप सिग्मा नोटेशन से इंटीग्रेशन पे आते हैं, वहीं बीच में रहस्य छिपा हुआ है। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 देख लेना, जहां पे मैंने लिमिट ऑफ समेशन एज इंटीग्रेशन वगैरह डिस्कस किया है। तो ये बातें वहां पे आपको मिल जाएंगी, बट आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ये बात शायद फील कर पा रहे होंगे कि आप भाई F1 F2 अप टू F10 इन डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ये वैल्यू बराबर होगी, आप लास्ट वाले से एडिशन शुरू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो भाई यहां पे मैं क्या करता हूं बच्चे, मुझे ये R भगाना है, मेरे जहन में यही चल रहा है, R भगाना है। तो देखो, इस पूरे समेशन में मैं R की जगह पे मेरे बच्चे n माइनस आर रखने जा रहा हूं। R की जगह पे क्या रखने जा रहा हूं, n माइनस आर। तो देखो भाई, यहां पे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा समेशन ऐसे ही रहेगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे n माइनस आर मैंने कर दिया, अपॉन में क्या आया, एन सी n माइनस आर आया। बोलो सर, डिनोमिनेटर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिनोमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि समेशन दोनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे, बताता हूं मैं। बच्चे r बराबर n से आप कहां जा रहे हैं, 0 की तरफ। गौर करना, डिनोमिनेटर को स्टिल आप क्या मान के चल रहे हैं कि भाई ये तो NCR ही लिखा हुआ है, ये NCR ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके दिमाग में अभी मैं से हटा देता हूं, चलिए, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब मुझे प्रूफ करना है ये और ये दोनों सेम है, ऐड करने पे सेम मिलेगा। चलिए भाई, यहां r बराबर 0 पुट करिए, तो 0 अपॉन NC0, 1 पुट किया तो 1 अपॉन NC1, 2 पुट किया तो 2 अपॉन NC2, n पुट किया तो n अपॉन NCn। यहां चलिए शुरू करते हैं। r बराबर n पुट किया तो 0 अपॉन NC0, भाई बिल्कुल सेम है। फिर r बराबर n माइनस 1 पुट किया तो 1 अपॉन NC1 आया। r बराबर n माइनस 2 पुट किया, 2 अपॉन NC2 आया। आपको भाई नजर आ रहा होगा, जब आप r बराबर 0 पुट करेंगे तो n अपॉन NCn आएगा, बिल्कुल सेम है, यानी ये वैल्यू भी s के बराबर रहेगी। ये बहुत खतरनाक स्टेप है, ठीक है। ये आपके पास मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, और ये बच्चे मान लिया सेकेंड इक्वेशन है, राइट। चलिए भाई, अब देखो बच्चे, ये जो दूसरा इक्वेशन है उसमें मैं बहुत थोड़ा सा चेंज करूंगा,
और उसके बाद आप मंजिल पे बहुत ही प्यार से पहुंच जाओगे। तो साथ ही जो सेकेंड इक्वेशन है, आप उसको S इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा R बराबर n से 0 n माइनस आर अपॉन, इसको मैं NCR लिख देता हूं, कोई दिक्कत, क्योंकि n माइनस आर NCR परस्पर बराबर है। अच्छा, मैं सिग्मा की लिमिट भी बदल देता हूं, क्योंकि आपको यह बात पता है 1 से 10 जाओ 10 से 1 जाओ, बात एक ही है। तो r बराबर 0 से n कर देते हैं n माइनस आर अपॉन NCR। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे दोनों सेम ही है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। अब बच्चे 1 और 3 को जोड़ दो। यू कैन सी, बहुत ही बड़ी बात यहां हो रही है। 1 और 3 को लाल अब आप जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप 1 और 3 को ऐड करेंगे, R वाला टर्म यहां से रिमूव हो जाएगा। R वाला टर्म बच्चे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 करने चल रहे हैं, तो S प्लस S कितना होगा, 2S। 2S इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 0 टू N R अपॉन NCR प्लस सिग्मा R इक्वल टू 0 टू N माइनस R अपॉन NCR। आप इन दोनों को ऐड करने जा रहे हो। अब बच्चे एक बात और आप ध्यान रखो, पिछली क्लास में ये बात भी डिस्कस हुई थी, सिग्मा F प्लस माइनस G को आप सिग्मा F प्लस माइनस सिग्मा G लिख सकते हैं। हालांकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात फॉलो नहीं होती है, यानी आप सिग्मा F इंटू जी को इन जनरल सिग्मा F इंटू सिग्मा G नहीं लिख सकते हैं, या सिग्मा F अपॉन G को आप सिग्मा F अपॉन सिग्मा G नहीं लिख सकते हैं इन जनरल, ठीक है। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात लागू होती है, तो आप जोड़ दीजिए इनको। डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सिग्मा की सेम है, इसलिए आप जोड़ पा रहे हैं। सिग्मा की लिमिट सेम है, इसलिए आप जोड़ पा रहे हैं। तो बच्चे इनको ऐड करते हैं। इनको फटाफट ऐड करते हैं और अपनी मंजिल पे भाई पहुंच जाते हैं। तो ये जेई आर्काइव्स का ही क्वेश्चन है, यानी बच्चे 2 टाइम्स S इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 0 टू N, ये जुड़ेगा तो R अपॉन NCR तो कट जाएगा, तो N अपॉन NCR आ जाएगा। अच्छा, N कांस्टेंट है, इसको आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं। तो सिग्मा 1 अपॉन NCR आ गया, और प्रॉब्लम में 1 अपॉन NCR का सिग्मा क्या दिया हुआ था, AN। यानी बच्चे अब आप यहां पे लिख पाएंगे 2S की वैल्यू कितनी आ गई, N इंटू AN, यानी S कितना होगा, N इंटू AN डिवाइडेड बाई 2, N इंटू AN डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए भाई, ऐसे एक आध सवाल और भी करते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे, आप फटाफट इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन है, इफ, या सीधे सिग्मा ही पूछ लूं, छोड़ो इफ की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू कंप्यूट दिस समेशन सिग्मा NCR cos RX sin N माइनस RX, सिग्मा R बराबर 0 टू N। आपको यह समेशन बताना है। आपको बच्चे ये समेशन कैलकुलेट करने, तो जो समेशन आपको निकालना उसको आप S मान लो। आप उसको S मान के फटाफट भाई आइडेंटिटी कुछ लगाने की कोशिश करो, कुछ जुगाड़ लगाओ।
कुछ रीअरेंजमेंट करो, जो भी आप कर सकते हो। तो देखो साथी, इसको मैं S मान लेता हूं। फिर से यही R वाली दिक्कत है, राइट? तो R वाली दिक्कत से निपटा कैसे जाए? देखो बच्चा, मैं एक काम करने जा रहा हूं, इस पूरे में R की जगह पे N माइनस R रखने जा रहा हूं। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? यू हैव इट्स रीजन, क्योंकि NCR NC N माइनस R के बराबर होता है। और यहां पे क्यों चेंज नहीं आएगा, उसका भी रीजन तुम्हारे पास है, बताता हूं। R की जगह पे जब आप N माइनस R पुट करोगे तो R बराबर 0 पे अब R क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। R बराबर 0 पे अब R क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। और जब R N, आप R को किससे रिप्लेस कर रहे हो? N माइनस R से। तो जब आप ये R 0 पुट करोगे तो R N हो जाएगा, लोअर लिमिट N हो जाएगा। जब R को N पुट करोगे तो ये 0 चला जाएगा, राइट? ये बात समझ आ गई? यहां पे NC N माइनस R, यहां पे cos N माइनस R इंटू एक्स लिखा हुआ है, इंटू साइन R की जगह पे N माइनस R पुट किया तो R X आ गया। गौर करो, अब ये दोनों सेम है। अगर ये S है तो ये भी S है, मैं ये कह रहा हूं। चेक करते हैं। R बराबर 0 पुट करने पे यहां पे NC 0 मिला था। R बराबर N पुट करने पे NC 0 मिलेगा। R बराबर N पुट करने पे यहां क्या मिलेगा? cos 0 1 होता है, साइन NX, राइट? यहां पे क्या मिल रहा था? R बराबर 0 पे NC 0, cos 0 1 होता है, R 0 साइन NX। सब सेम मिलता जाएगा, बिल्कुल सेम बात है। दोनों को ऐड कर दो। ये मान लिया तुम्हारे पास फर्स्ट रिलेशन है, ये बच्चे मान लिया तुम्हारे पास सेकंड रिलेशन है। आप दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करने का एडवांटेज क्या मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन दोनों को ऐड आप तब तक नहीं कर पाएंगे तो दोनों पे सिग्मा की लिमिट सेम ना कर लें। तो पहले मैंने पढ़ाया था सिग्मा ए से बी करो या बी से ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो मैं यहां लिमिट बदलने जा रहा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा, एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, तो यहां पे मैं एनसीआर ही कर देता हूं। दोनों सिग्मा की लिमिट वगैरह सब सेम हो गई, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2s बराबर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, एनसीआर तो दोनों से बाहर आ जाएगा। बाकी सबको लिख लेते हैं। देखो भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ? cos rx इंटू साइन n माइनस आर एक्स प्लस कॉस n माइनस आर एक्स इंटू साइन आर एक्स। कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए, देखो भाई, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए, यानी साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। अरे भाई, ये पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? तो लाल, आप यहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, यानी 2s इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर, यहां पे साइन ए प्लस बी आप कर दो, साइन n माइनस आर प्लस आर इंटू एक्स हो गया, राइट? यानी साइन एन एक्स आ गया। तो भाई साइन एन एक्स तो कांस्टेंट हो, सिग्मा से बाहर निकाल लो। यहां पे क्या बचा बच्चे? सिग्मा आर बराबर 0 टू, और ये समेशन हमने पिछली क्लास में निकाल लिया था, कितना आया था? 2 पे पावर n, राइट? तो बच्चे 2s कितना आ गया? साइन एन एक्स इंटू 2 पे पावर n, तो s कितना होगा? 2 पे पावर n माइनस 1 साइन एन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये भाई दो सवाल इस तरह से आपने देखे, कैसे आर को हटाते हैं, आर को n माइनस आर से रिप्लेस करके, राइट? तो ये थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट था।
चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब बच्चे अपने को यह पता करना है कि भाई NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NCN का स्क्वायर, और ये आपको याद भी रखना है, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, 2NCN होता है। ये कैलकुलेट करने, ये समेशन किसके इक्वल होता है? 2NCN के इक्वल होता है। आप यहां गौर करिए, यहां पे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हालांकि वो आइडेंटिकल हैं तभी स्क्वायर बन के आ रहे हैं। यानी NC0 और NC0 तुमने मल्टीप्लाई किया, NC1 तुमने मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली NCN को मल्टीप्लाई किया। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात होती है लाल, तो इसका मतलब दो सीरीज कहीं मल्टीप्लाई करी गई हैं। कहने का अर्थ देखना आप, यानी अगर आप 1 प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन लिखें तो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, और फाइनली तुम्हें मिलेगा NCN x रेज़ टू दी पावर n। अब NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NCN का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लाल आपको तब मिलेगा जब आप ऐसा कुछ सिमिलर टाइप का और एक्सपेंशन कर लो। बहुत तकलीफ है ना, अभी फील नहीं कर पा रहे, अभी समझ आ जाएगी पूरी बात भाई, आप इसको गौर से देखते चलो। NC0 x पे पावर n, NC1 x पे पावर n माइनस 1। अब सवाल है सर क्या ये यूनिक अरेंजमेंट है? आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। x पे पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। देखो बच्चे, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों सीरीज को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स पे पावर n, x प्लस 1 पे पावर n, आप दोनों राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। गौर करना, आप दोनों राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। तो बाबा यहां पे हो क्या रहा है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन उन बहुत सारे टर्म्स में ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स का भी तो प्रोडक्ट आएगा। यानी NC0 से कभी गुणा होगा, NC1 कभी NC1 से मल्टीप्लाई होगा, NC2 कभी NC2 से मल्टीप्लाई होगा, NCN कभी NCN से मल्टीप्लाई होगा, और बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन ये भी इसमें आएंगे। तुम्हें वही चाहिए। तो जैसे ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको मिल रहा है NC0 का स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर n, प्लस गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, NC1 का स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर n प्लस NC2 का स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर n, और लाल इसी प्रकार NCN का स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर n। बोलो सर केवल इतना ही थोड़ी मिलेगा जब दोनों राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैंने क्या कहा, केवल इतना ही मिलेगा, और ढेर सारे एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, प्लस एक्स्ट्रा टर्म्स। मैंने कब कहा कि सिंगल आएगा? ढेर सारे एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ गए। अच्छा, इन सारे टर्म्स में खास बात है, सबके साथ x पे पावर n आया। गौर करना, सबके साथ क्या आया? x पे पावर n आया। मैं x पे पावर n को बाहर निकाल लेता हूं, और बच्चे यही पूरा लिखा हुआ है, राइट? यानी NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NCN का स्क्वायर प्लस ढेर सारे एक्स्ट्रा टर्म्स। अब बच्चे ये दोनों तरफ को बराबर करना है। अरे ना रे बाबा, देखो बराबर तो वही है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, x पे पावर n इंटू इतना आया, प्लस ढेर सारे एक्स्ट्रा टर्म्स आए, लेकिन तुम्हें यह समेशन निकालना है, यह समेशन निकालना है। मतलब तुम लेफ्ट हैंड साइड में क्या खोजोगे? x पे पावर n का कोफिशिएंट। x पे पावर n का क्या ढूंढना है इधर बच्चे? कोफिशिएंट ढूंढना है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट? तो बच्चे आप लेफ्ट हैंड साइड में x पे पावर n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। यह समेशन किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड में x पे पावर n के कोफिशिएंट के। मींस दिस समेशन इज इक्वल टू, 1 मिनट,
दिस समेशन इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स पे पावर n इंटू एक्स प्लस 1 पे पावर n। ठीक है भाई, चलो भाई ये सारी बातें तो आपको अच्छे से आती हैं। 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 लिखो तो बच्चे इसका अर्थ क्या हुआ, 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। 1 प्लस एक्स पे पावर 2n में तुम्हें x पे पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। आप यूज कर लो भाई जनरल टर्म से, तो 2n/cn आ जाएगा। राइट, तो जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तुम बराबर करते हो, जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तुम बराबर करते हो, अरे नहीं यार क्या मैंने बोल दिया, जब भी तुम दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर करके एडिशन निकालते हो, राइट, जब भी तुम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर करके एडिशंस निकालते हो, तो ऐसे केस में तुम्हारा मोटिव क्या होता है, ऐसे दो एक्सपेंशंस लिखे जाएं, ऐसे दो एक्सपेंशंस लिखे जाएं जिनमें हर एक टर्म के पास x की डिग्री सेम हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। राइट, मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म के पास x आएगा, x की डिग्री शुड बी सेम, तभी आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, वही x का कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। राइट, देखो भाई कहने का अर्थ, एक और सीरीज में यहां लिख देता हूं, फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे। या इसी सवाल को किसी और मेथड्स भी करके देख लें, फिर एक सवाल और देते हैं। राइट, इसी किसी और मेथड से कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए ऐसा कोई एक ही तरीका नहीं करने का। देखो बच्चे, आपके पास 1 प्लस एक्स पे पावर n, ये बात तो आप फील कर ले गए कि जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई में आए, उनका स्क्वायर वगैरह हो, इसका मतलब दो एक्सपेंशंस को गुणा किया गया होगा। प्लस यहां पे आएगा बच्चे n/cn x पे पावर n। देखो अगर मैं यहां पे ऐसे कोई एक्सपेंशन निकाल लूं, लाइक 1 प्लस 1/x पे पावर n, गौर करना बच्चे, तो यहां पे क्या आएगा, nc0 प्लस nc1 डिवाइडेड बाई x प्लस nc2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और अंत में आ जाएगा ncn x पे पावर n अपॉन x पे पावर 1 मिनट, ncn अपॉन x पे पावर n। अब आप इन दोनों को जब बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स पे पावर n एक जगह है, यहां पे आप एलसीएम ले लो तो 1 प्लस एक्स पे पावर n अपॉन x पे पावर n आ गया। राइट हैंड साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे nc0 का स्क्वायर मिल गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो x और 1/x कट गए, nc1 का स्क्वायर मिल गया। इसी प्रकार अंत में ncn का स्क्वायर मिल जाएगा, इसके साथ x पे पावर 0 चल रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस ढेर सारे एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे। ठीक है बच्चे, ये पूरी बात समझ आ रही है आपको। इसका मतलब इस दफा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 0 कैलकुलेट करना है। राइट, तो बच्चे नीचे x पे पावर n है, यानी ऊपर वाले में आप x पे पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। जब ऊपर में x पे पावर n आएगा तो नीचे वाला x पे पावर n कैंसिल कर देगा, तुम्हें कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ये तो सेम सवाल हो गया भाई, 1 प्लस x पे पावर 2n में आपको क्या निकालना है, x पे पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। राइट, तो लाल आप यहां पे काम कर सकते हैं अब। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई आपको कुछ कुछ बातें आप लोगों को समझ आ गई शायद।
चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं, अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n जो भी है, ये कुछ c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर डॉट 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 cr x पे पावर r प्लस डॉट 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 cn x पे पावर n है, और देन यू हैव टू कैलकुलेट c0 cr प्लस c1 cr, सॉरी यहां पे c1 cr प्लस 1 प्लस c2 cr प्लस 2, like this up to cn minus r cn, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, ये इक्वल है 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल n प्लस आर फैक्टोरियल। ये सवाल आप खुद करोगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप खुद से ट्राई करना। देखो बच्चे, यहां पे ऐसा कुछ एक्सपेंशन आपने लिखा, अब ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं कोफिशिएंट्स, तो देखो c0 cr, यहां पे cr है, cr के बाद cr प्लस 1 आएगा, फिर cr प्लस 2 आएगा, लाइक दिस। ओके, यानी अगर मैं 1 प्लस एक्स पे पावर n को थोड़ा और सिस्टमैटिकली लिखूं तो ऐसे लिखा हुआ c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cr x पे पावर r, cr प्लस 1 x पे पावर r प्लस 1 प्लस cr प्लस 2 x पे पावर r प्लस 2 डॉट 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 cn x पे पावर n। ओके, अब बच्चे आप x प्लस 1 पे पावर n को एक्सपैंड कर डालो, तो यहां पे c0 आया प्लस c1x आया प्लस c2x स्क्वायर, सॉरी गलत कर दिया मैंने क्योंकि x प्लस 1 कर रखा है, तो लाल यहां पे c0 x पे पावर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, प्लस c1 x पे पावर n माइनस 1 आएगा, प्लस c2 x पे पावर n माइनस 2 आएगा, सो ऑन। मैं सारी बातें अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी बस इन जनरल मदद कर रहा हूं। जब आप यहां पे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे c0 cr आया, x पे पावर n प्लस r हो जाएगा, c1 cr प्लस 1 आएगा, x पे पावर अगेन n प्लस r हो जाएगा। गौर करना, अब तो पूरी बात ही कंप्लीट हो गई। c2 cr प्लस 2 आएगा, x पे पावर n प्लस r आएगा। सो इट मींस ये आपको कहां मिलने वाला है, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n प्लस r कंप्यूट कर लें तो मींस ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, यानी आप कुल मिला के 1 प्लस एक्स पे पावर 2n में क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n प्लस r कैलकुलेट कर लो, आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, आप ये लिखते जाएंगे तो आप ये वाली बात कैसे मिलेगी आपको, cn माइनस r। अरे बाबा आसान है, NCR कितना होता है, इसमें भी तो कहीं NCR आया होगा, NCn माइनस आर के बराबर होता है, तो वैसे लिख दिया। ठीक है, NCR कितना होता है, NCn माइनस आर होता है, तब वो आपको मिल जाएगा, डोंट कंफ्यूज। चलिए बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिग्मा सी आई सी जे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू n कंप्यूट करना है। राइट, ये कंप्यूट करना है। इसका जो मतलब लाइक ये क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए तो सिंबल वाइज पूछा हुआ है, तो कुछ लोग कंफ्यूज शायद हो जाएं। इसका अर्थ है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे मैं कहूं C0 C1 C2
अप टू सी एन, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. इसमें यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम. तो इसका ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है. सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम. 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 राइट, जरा मैं समझा देता हूं इसका क्या मतलब है. देखो बच्चे, फिर आते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम कैसे निकालेंगे. बहुत ही बेसिक बात है, सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह में ये बातें आप पढ़ते हैं. आई को मैं जीरो से स्टार्ट कर लेता हूं, राइट, तभी सी जीरो मिलेगा. इसका अर्थ यह है कि आई और जे कभी बराबर नहीं होंगे. जैसे एक बार अगर मैंने आई बराबर जीरो ले लिया, बच्चे गौर करना, आई बराबर अगर मैंने जीरो ले लिया तो मैं लिखूंगा सी जीरो. जे के पास ऑप्शंस क्या क्या है. अब जे जीरो नहीं हो सकता है, जे वन हो सकता है, या फिर जे टू हो सकता है. इसी प्रकार जे एन भी हो सकता है. फिर मैं आई बराबर वन पुट करता हूं. मैं आई बराबर वन पुट कर रहा हूं तो C1 C2 प्लस C1 C3. इसी प्रकार आप चलेंगे तो C1 Cn हो जाएगा. अगर मैं i बराबर 2 पुट करता हूं, गौर करना, i बराबर अगर मैं 2 पुट करता हूं तो भाई यहां पे i की वैल्यू तो 2 आ गई. अब j इससे बड़ा ही रहेगा, यानी 3 से चालू होगा, स्टार्ट होगा, राइट. C2 C4 प्लस C2 C5 अप टू C2 Cn. इसी प्रकार जब मैं i की वैल्यू, देखो i n नहीं हो सकता है, अगर i n होगा फिर तो पॉसिबल नहीं, फिर j क्या होगा, तो i n माइनस वन हुआ, तो बच्चे Cn माइनस वन Cn बन गया. तो ये सारे कोफिशिएंट्स आपको जोड़ने हैं. इसको बोलते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम. मतलब अगर आपने C1 C2 एक दफा लिख लिया तो आप C2 C1 नहीं लिख सकते हैं. उनका एक मतलब है. रियल लाइफ में अगर आप C1 C2 निकालते हो या C2 C1, बात तो एक ही है, इसीलिए उसको एक दफा काउंट करना है. तभी ये बात बनी सम ऑफ नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम. यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. तो लॉजिक क्या इसके लिए लगाएंगे, गौर करना, लॉजिक क्या लगाएंगे. ऐसा सिमिलर सवाल आईआईटी ने पूछा है, व्हाट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम. 1320 उसका आंसर आता है. क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेई का पूछा हुआ सवाल है ये, इसलिए याद है. देखो बच्चे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी. दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम. ऐसे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर करूं तो सेम सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम. अब मैं अगर कहूं आपसे कि 10 नेचुरल नंबर्स पे ये बात लगाओ, तो भाई ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम. तुमको वही निकालना है, राइट. तो आपको ये वैल्यू पता है, 1 टू 10 का समेशन कितना होगा, 10 इंटू 11 बाई टू 55. और यहां पे 1 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6. तो आप वहां पे n कितना पुट करेंगे, 10. 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6. तो 3 2 जा 6, 7 जा आया, वहां पे 5 जा, यानी 55 इंटू 7 आ गया. तो 55 इधर भेज दो, 55 एक कॉमन निकाल लो. 55 माइनस 7 कितना होगा, 48. 55 इंटू 48 इक्वल टू 2 एसओपी. एसओपी कितना होगा, 55 गुणे 24, यानी 1320 हो जाएगा. तो आप ये टैक्टिस यूज करेंगे. तो ऐसी टेक्निक यहां पे यूज कर लेते हैं. ऐसी टेक्निक बच्चे यहां पे यूज कर लेते हैं. तो भाई सम ऑफ, आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कर दो, C1 प्लस अप टू Cn. इस पूरे का स्क्वायर कितना होगा, C0 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा
सी आई सी जे, टू एट ए टाइम वाली बात वहां लिखी गई है। अब देखो बच्चे, ये वैल्यू आपको पता है 2 पे पावर n होती है, 2 पे पावर n का यहां आप स्क्वायर कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी होगी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 2n होती है, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा सी आई सी जे। तो इसको लेफ्ट में भेज के आप डिवाइड वगैरह कर लो, यानी समेशन आपको मिल चुका है। तो कितना आएगा बच्चे, 2 पे पावर 2n माइनस 2ncn डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा सी आई सी जे, आई ग्रेटर देन 0 लेस देन j लेस देन इक्वल टू n। तो आप इस तरीके से समेशन कंप्यूट करेंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। होपफुली मेरे सारे बच्चों को यह बात बहुत ढंग से समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। C0 प्लस C1, C1 प्लस C2, C2 प्लस C3, Cn minus 1 plus Cn. You have to prove this statement. कई दफा ये सब टेक्निक लिमिट्स वगैरह में भी यूज होती हैं, लिमिट वगैरह निकालने के लिए, इसलिए आप इन सब बातों को स्ट्रांग रखना, राइट। C0 इंटू C1 अप टू Cn, यहां पे आएगा n प्लस 1 रेस टू दी पावर n, यहां पे Cn माइनस 1 तक ले चलो। बाकी आप कैलकुलेट करना, तो गलती सही क्या है पता चल जाएगा, अपॉन n फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में एक आइडेंटिटी मैंने यूज करवाई थी, उस पर सवाल तो नहीं किया था, ये बात कि भाई CR NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू n प्लस 1 CR होती है। अब वो दिन आ गया यूज करने का भाई। तो यहां पे इस टर्म को आप क्या लिखेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद ही सॉल्व करोगे इसे भाई। ये NC1 लिखा हुआ है प्लस NC1 माइनस 1 लिखा हुआ बच्चे, इंटू इसी प्रकार NC2 प्लस NC2 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसी प्रकार NC3 प्लस NC3 माइनस 1 लिखा हुआ है। नाउ यू हैव NCN प्लस NCN माइनस 1, तो आपको n प्लस 1 मिलना शुरू हो गया। ये लिखा हुआ है n प्लस 1 C1 इंटू n प्लस 1 C2 इंटू n प्लस 1 C3, राइट। इसी प्रकार आप जाएंगे तो n प्लस 1 Cn आ गया। इसी को एक्सपेंड कर दो, आपको वो मिल जाएगा, आपको उसी फॉर्म में लिखना है, राइट। चलिए आप इसको खुद से करना। चलिए अब आपको कैलकुलेट करने हैं, थोड़े बहुत और रीअरेंजमेंट के सवाल ऐसे छोटे मोटे कर लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना है C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 सो ऑन, ये कैलकुलेट करना है। फिर आपको कैलकुलेट करना है C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो
तो देखो बच्चे, आप पहले 1 प्लस एक्स पे पावर n लिख लीजिए, राइट? तो 1 प्लस एक्स पे पावर n कितना होता है? nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, ncn x पे पावर n होता है। और बच्चे आप यहां पे अगर x की वैल्यू, गौर करना, ये पैटर्न आपको कब मिला? काफी ये रैंडम सा सब्स्टिट्यूशन है, कई दफा स्ट्राइक नहीं करता है, तो आप इस वजह से फंस सकते हैं। आप यहां पे x की वैल्यू आयोटा पुट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा। आप x की वैल्यू बच्चे इसमें क्या पुट कर दीजिए? आयोटा। पुट x इक्वल टू आयोटा हियर, so you will get 1 plus iota पे पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, nc2, फिर आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा, तो माइनस nc3 आयोटा, फिर आयोटा पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, तो nc4, आयोटा पे पावर 5 का मतलब आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा हो जाएगा, सो ऑन। यानी ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लो, इसका एक रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बच्चे nc0 माइनस nc2 प्लस nc4, ये आपका रियल पार्ट हो गया। प्लस मैं आयोटा बाहर कर लेता हूं, तो nc1 माइनस nc3, आई थिंक हमने कुछ गलती करी, यहां पे प्लस आता ना, हाँ, प्लस nc5 इंटू आयोटा था भाई, बाहर लगा हुआ है। यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप बस रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दो। तो बच्चे 1 प्लस आयोटा को आप डिमोवियस थ्योरम लगा के या फिर यूलर्स फॉर्मूले से भी कन्वर्जन कर सकते हो। तो आप यहां पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, राइट? तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहां पे क्या बन गया? cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड बना और इस पे पावर n लगा हुआ है, ठीक है? तो डीएमटी में क्या होता है? पावर आर्ग्यूमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे 2 पे पावर n/2 आएगा। बाकी जो बच्चे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो बाद में सीखेंगे भाई ऐसे सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे सीरीजेज आ जाती हैं, साइन n π/4, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ यू कैन कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चे ये समेशन किसके इक्वल होगा? इधर का जो रियल पार्ट है, विच इज 2 पे पावर n cos n π/4। तो जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं ना, तो समझ लो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन किया गया है। यहां पे 2 पे पावर n/2 साइन n π/4 आ जाएगा, ठीक है? साइन n π/4 आ जाएगा। चलो, इसमें बाकी और बातें हम करते रहेंगे सीरीज में। अभी इसमें एक और टॉपिक है मल्टीनोमियल, तो हो सकता है उसे पीएनसी के साथ साथ करें, बट वो देखते हैं, ठीक है? नहीं तो अगली क्लास में ये मल्टीनोमियल हम कवर करेंगे। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं।